श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। गणेश भक्त दक्ष और भीम पाठ का अध्याय का शेष अंश। महर्षि मुद्गल के सम्मुख चतुर्भुज त्रिनयन महाप्रभु विनायक की रत्न कांच निर्मित नाना अलंकार शोभित परम सुंदर महनीय मूर्ति थी और वे विधि पूर्वक षोडशोपचार से उसकी पूजा कर रहे थे। श्री गणेश जी के परम प्रेमी महामुनि का दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते ही दक्ष ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। हर्षातिरेक से उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। मुनिवर मुद्गल ने दक्ष से पूछा, तुम कौन हो, क्या और यहाँ किस अभिप्राय से आए हो, और तुम्हें क्या दुख है, मुझसे स्पष्ट कहो। परम श्री मुद्गल के वचन सुन कमलानंदन दक्ष ने सावधान होकर अत्यंत श्रद्धा के स्वर में निवेदन किया। दया में मैं कर्नाटक देशस्थ भानुनगर के परम पराक्रमी क्षत्रिय नरेश वल्लभ की साध्वी पत्नी कमला का पुत्र हूँ। मैं जन्म काल से ही मुकांत बधिर कुबड़ा और कुष्ठी था। मेरे शरीर के क्षतों से रक्त बहता और दुर्गंध निकलती रहती थी। मंत्रोषधि निष्फल हुई। मेरे पिता के दशाश द्वादश वर्षीय तप का भी कोई परिणाम नहीं निकला। तब उन्होंने कुपित होकर मेरे साथ मेरी माता को भी राज्य से निकाल दिया। मेरी माता कमला भिक्षाटन कर भिक्षाटन पर जीवन निर्वाह करती हुई अत्यंत दुख पा रही थी। भिक्षा मांगती हुई मेरी माँ कोडन्यार नगर कोडन्या नगर पहुंची। वहां अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी। एक दिन आपकी शरीर वायु के स्पर्श से हमारा सारा कष्ट जाता रहा। मैं पूर्ण स्वस्थ और सुंदर हो गया। माँ का सर्वत्र सम्मान होने लगा। तब हम लोगों ने आपका दर्शन प्राप्त करने की कठोर प्रतिज्ञा की और सर्वत्र आपको ढूंढने में लग गए। भानु नरेश वल्लभ पुत्र दक्ष अत्यंत विनय पूर्वक आत्मकथा निवेदित कर रहा था। आपने पुनः कृपा की। आपके आदेश से हम दोनों निराहार रहकर देवदेव विनायक का जपाराधन करने लगे। क्षिप्र प्रसादन दया में प्रभु हमारे सम्मुख प्रकट हो गए। देव ऋषि गंधर्व और किन्नरों से सेवित उन भक्ति प्रिय परशु कमल माला मंडल और मोदकधारी चतुर्भुज त्रिनयन सर्वयज्ञो पवित्रधारी दिव्य वस्त्र अलंकार भूषित परम तेजस्वी प्रभु गजमुख के दर्शन कर हम निहाल हो गए। किंतु कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपना मंगल निकेतन गज वक्त्र रूप समेटकर आपके मंगल में पावन स्वरूप में दर्शन दिया। मैं हर्ष गदगद कंठ से उन अनिर्वचनीय प्रभु का स्तुति करने लगा। संतुष्ट होकर प्राणेश्वर गणेश जी ने आपके स्वरूप में कहा, मैं तुम दोनों की निष्ठा और तप से पूर्ण प्रसन्न हूँ, किंतु तुम्हारे समस्त मनोरथ मुद्गल ब्राह्मण पूर्ण करेगा। मेरे जीवन सर्वस्व अंतर ध्यान हो गए और मैं मणिहीन फणी फणी की भांति छटपटाता हुआ मूर्छित हो गया। मेरी अचेता अवस्था में पुनः दयाधाम गणेश जी ने आपके ही स्वरूप में मुझे दर्शन दिया और अत्यंत प्रीति पूर्वक कहा, वर मांगो। मैंने परम प्रभु से याचना की, मुझे आपके मंगल में चरण कमलों की सुदृढ़ भक्ति और सुस्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो और मुझे वह वर प्राप्त हो। तदंतर आपके अनुग्रह से मुझे आपके आश्रम का भी पता लग गया और अब भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आप मेरे नेत्रों के सम्मुख हैं। निश्चय ही अब मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ। अब मुझे कोई भी प्राप्य शेष नहीं रह जाएगा। इतना कहकर दक्ष ने पुनः
महर्षि मुद्गल के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कमलानंदन, तुम बड़े भाग्यवान हो। महामुनि मुद्गल के नेत्र प्रेम आश्रुओं से भर गए। उन्होंने त्रिलोक्य पावन मंगल मूर्ति गणपति का ध्यान करते हुए दक्ष से अत्यंत स्नेह सिक्त स्वर में कहा, बलभात्मज, तुम अद्भुत भक्त हो। तुम्हारी महिमा का वर्णन संभव नहीं है। मैं सहस्त्र वर्षों से कठोर तप कर रहा हूँ, किंतु इस प्रकार विश्वत्राता गजमुख का मुझे कभी दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, जो संपूर्ण जगत के स्वामी तथा चराचर प्राणी समुदाय के गुरु के भी गुरु है, जो रजोगुण, सतवगुण और तमोगुण इन तीनों के नियंता और सदा समस्त गुणों के आश्रय हैं। ब्रह्मा, शिव और विष्णु इन सब के शरीरों का जो निर्माण करते हैं, इसी प्रकार जो भूत प्राणियों के, विभूतियों के, तन मात्राओं के, इंद्रियों के और बुद्धि के भी करता हैं, जिन्हें देवता, वेद तथा ऋषि भी यथार्थ रूप से नहीं जान पाते, ऐसे गजानन देव का तुमने प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट दर्शन किया है। अतः मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे स्वामी के परम भक्त हो। महर्षि मुद्गल भक्तवर दक्ष के चरणों में प्रणाम करने लगे और दक्ष महामुनि मुद्गल के चरणों में गिर पड़ा। प्राण प्रिय बंधु, अनन्य प्रेमी, अभिन्न प्राण और अभिन्न हृदय की भांति महामुनि मुद्गल और दक्ष परस्पर आलिंगन बद्ध हो गए। युगल भक्त मूर्ति के नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए थे। वे कुछ देर तक इसी स्थिति में रहे, फिर तो दोनों जैसे दो देह और एक प्राण हो गए। दोनों विघ्नेश्वर विनायक के एकाक्षर मंत्र का जप करने लगे। फिर परम तपस्वी विप्रवर मुद्गल ने भी अपने प्रिय दक्ष को श्री गणेश जी के एकाक्षर मंत्र का उपदेश करते हुए कहा, तुम इस मंत्र का प्रतिदिन अनुष्ठान करते ही रहना। इससे करुणा वरुणालय गजभक्त तुम पर सदा प्रसन्न रहेंगे और तुम्हारा मनोवांछित पूर्ण करेंगे। इससे तुम राज्य, सुख, संपत्ति और सुयश आदि सब कुछ प्राप्त कर लोगे। इतना ही नहीं, इंद्र आदि लोकपाल भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तुम जीवन में समस्त भोगों का उपभोग करोगे और जीवनांत में मोक्ष तुम्हारे करतलगत रहेगा। भक्तवर दक्ष अपनी माता कमला के साथ कुछ समय तक परमर्षि मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहा और फिर उनकी अनुमति प्राप्त कर कौंडिन्य नगर के समीपस्थ सुरमय अरण्य में चला गया। वहां विविध प्रकार के पुष्पों और मधुर फलों के वृक्ष थे। मृगादि पशु एवं पक्षी वहां निर्भय विचरण किया करते थे। उक्त वन में स्वच्छ जल पूर्ति अत्यंत रमणीय एक सरोवर था और सरोवर के तट पर एक गणेश मंदिर स्थित था। मंदिर तो जीर्ण हो गया था, किंतु गणेश जी की मूर्ति अत्यंत सुंदर और मनोमोहक थी। क्षत्रिय पुत्र दक्ष अपनी माता के साथ वहीं रहने लगा और वहां स्नान आदि से निवृत्त होकर अत्यंत प्रीति पूर्वक सिंदूरारुण लंबोदर की सविधि पूजा करता। फिर उसने भगवान गणेश की प्रीति के लिए महामुनि मुद्गल प्रदत्त एकाक्षर मंत्र का जपानुष्ठान प्रारंभ किया। वह मंगल मोद निधान गज मुख की षोडश उपचार से पूजा कर दिन भर मंत्र जप करता रहता। इस प्रकार वह 12 वर्ष तक जप करता ही रहा। एक दिन प्रीति प्रतिदिन की भांति रात्रि में दक्ष ने अपने आराध्य की पूजा प्रार्थना की और उनका ध्यान करते हुए शयन किया। रात्रि में चतुर्थ रात्रि के चतुर्थ पहर में उसने एक मदमत हाथी को देखा। हाथी के समस्त अंग सिंदूर से लाल थे। उसके गढ़स्थल से मद का स्राव हो रहा था। उसके दांत बड़े सुंदर थे। भ्रमर उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। सुंदर गज को देखकर दक्ष को लगा जैसे यह मेरे जीवन धन दूसरे गणेश जी हैं। उसने उक्त गज के कंठ में रत्नों की माला पहनाई और गज ने उसे उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया। तदंतर वह हाथी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित नगर में प्रविष्ट हुआ। उसी समय दक्ष की निद्रा भंग हो गई।
कमलानंद ने तुरंत अपनी माता को स्वप्न सुनाकर उसका फल पूछा। कमला ने प्रसन्न मन से उत्तर दिया, बेटा तुम धन्य हो, तुमने स्वप्न में गज रूपी विनायक का दर्शन किया और उनके कंधे पर चढ़ने का फल निश्चय ही राज्य प्राप्ति है। दक्ष ने तुरंत कहा, माँ यदि मुझे राज्य प्राप्त हुआ तो मैं तुमको बहुमूल्य पालकी पर बैठाकर हीरे मोती के आभूषण आभूषण पहनाऊंगा। स्वस्थ सवत्सा गौ एवं स्वर्ण आदि का दान तो करूंगा ही, व्रतादि के साथ धर्म में जीवन व्यतीत करूंगा और सर्वोपरि अपने प्राण धन देव देव विनायक की पूजा आराधना में सर्वस्व समर्पित कर दूंगा। अपने पुत्र के वचन सुन प्रसन्नता पूर्वक कमला ने कहा, बेटा तुम राज सिंहासन पर आसीन तू राज सिंहासन पर आसीन होगा तो मुझे ही बड़ी प्रसन्नता होगी। तू चिरायु हो, तेरी धर्म के में मति हो और तू देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहे। उसी समय कुंडनीय नगर के परम धर्मात्मा एवं बुद्धिमान प्रजापालक नरेश का शरीरांत हो गया। राजा की पत्नी सुलभा, उसके आत्म आत्मद्वय सुमंत और मनोरंजन तथा समस्त प्रजा उससे अत्यंत दुखी थी। औधर्व देहिक क्रिया के अनंतर अत्यधिक चिंता की बात यह थी कि राजा के कोई पुत्र न होने के कारण राज्य का शासन करने वाला उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया जाए। महारानी और अमात्य द्वय परस्पर यही मंत्रणा कर रहे थे कि उसी समय महामुनि मुद्गल वहां पहुंच गए। मंत्रियों ने महर्षि के चरणों में प्रणाम कर उन्हें श्रेष्ठ आसन दिया और फिर उन लोगों ने मुनिवर मुद्गल से राज्य के उत्तराधिकारी के संबंध में अत्यंत विनय पूर्वक पूछा। महामुनि ने परामर्श दिया, स्वर्गीय नरपाल चंद्रसेन के प्रसिद्ध गज गहन की सूंड में कमलों की माला दे दो। हाथी जिस पुरुष को वह माला पहना दे वही कौंडनीय नगर का श्रेष्ठ नरेश हो सकेगा। महारानी और अमात्यों ने महामुनि का आदेश स्वीकार कर लिया। फिर शुभ ग्रह, शुभ योग और शुभ नक्षत्र युक्त शुभ वार को नगर निवासियों की उपस्थिति में चंद्रसेन पत्नी रानी सुलभा ने आभूषणों से सजे उक्त दंती के सूंड में माला रखकर उससे प्रार्थना की, तुम अपने भूतपूर्व राजा के स्थान पर योग्यतम नरेश का चयन करो। तुम जिस पुरुष के कंठ में यह माला डाल दोगे वही इस नगर का और तुम्हारा स्वामी हो जाएगा। उक्त गहन नामक गजराज ने अपनी सूंड ऊपर उठा ली। ब्राह्मण इस उसके पीछे आशीर्वचन बोलते हुए चल रहे थे। वंदी जन विरोधावली गा रहे थे और अन्य जन जय जयकार कर रहे थे। हाथी धीरे धीरे चला। नगर में पंक्तिबद्ध पुरुष खड़े थे। राजलोभ से माताएं अपने सजाए बच्चों को हाथी के आगे कर देती थी, किंतु जब गहन आगे बढ़ जाता तब वे निराश हो जाती। राज्य की कामना से कितने ही नरपति योद्धा और सम्मानित व्यक्ति खड़े थे, किंतु हाथी सबको देखता और सूंघता हुआ नगर के बाहर निकल गया। निराश जन समुदाय अपने अपने घर लौट आए, किंतु ब्राह्मण, वंदी और कुछ व्यक्ति उसके पीछे पीछे जय जयकार करते चले जा रहे थे। हाथी धीरे धीरे वहां पहुंचा जहां महिमामयी माता कमला का अनन्य गणेश भक्त पुत्र दक्ष देव देव विनायक की पूजा कर उनके ध्यान एवं मंत्र जप में तल्लीन था। सबके सम्मुख हाथी ने उक्त बल बल्लभधन नंदन दक्ष के कंठ में माला डाल दी। उपस्थित ब्राह्मण मंगल पाठ और वंदी जन यक्षोगान करने लगे तथा जन समुदाय के जय जयकार के उच्च स्वर से संपूर्ण वन प्रांत ध्वनित हो उठा। फिर तो अत्यंत आदर पूर्वक कमलानंदन दक्ष को रजोचित नवीनतम वस्त्र अलंकारों से विभूषित किया गया। ध्वजा पताका एवं तोरणों से सजे नगर में गजारूढ़ दक्ष प्रविष्ट हुआ। उस समय अनेक प्रकार के वाद बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे और जय जयकार के साथ उस पर
पुष्प वृष्टि होती जा रही थी। श्री गणेश जी का अनन्य भक्त और महर्षि मुद्गल का प्रियतम प्रीति भाजन दक्ष राज्य के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने अपनी पूजनीय जननी कमला को वस्त्र अलंकार आदि से पूर्ण संतुष्ट कर अमात्यों सहित अन्य सब को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया। ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें सवत्सा गायें प्रदान की तथा विविध प्रकार के दान देकर उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। कौंडनीय नरेश दक्ष अनेक नरपतियों, अमात्यों एवं सम्मानित पुरुषों के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने राजसभा में महर्षि मुद्गल को प्रवेश करते देखा ही था कि तुरंत सिंहासन से उतरकर दूर्त गति से उनके समीप पहुंचे और उन परम ऋषि के चरणों में दंडवत की भांति गिरकर प्रणाम करने लगे। महर्षि ने उन्हें उठा लिया। दक्ष ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके संकेत करने पर दूसरे आसन के समीप पदांजलि खड़े होकर उन्होंने अत्यंत विनीत वाणी में कहा, सर्वसमर्थ दया में प्रभो, मुझ मुकांद बधिर कुबड़े कुष्टी की वर्तमान स्थिति आपकी ही कृपा का प्रसाद है। आप मेरी दृष्टि में साक्षात देव देव विनायक ही हैं। आप कृपा पूर्वक मेरे मस्तक पर अपना वृद्ध कर कमल रख दें, जिससे मैं दीर्घ काल तक सर्व काम भाजन बना रहूं। महामुनि मुद्गल ने संतुष्ट होकर कौंडिन्य नरेश दक्ष को आशीर्वाद प्रदान किया। तुम्हें शत्रु से कभी भय नहीं होगा और तुम जो जो इच्छा करोगे वह सब पूरी होगी। राजा दक्ष ने महर्षि मुद्गल को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ग्राम, वस्त्र, धन और रत्न आदि भेंट स्वरूप प्रदान किए। उन्होंने महर्षि के पधारने पर ब्राह्मणों को फिर स्वस्थ सवत्सा गायें और वस्त्र आदि प्रदान किए। प्रसन्न ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर गए। दक्ष ने अमात्यों तथा अन्य लोगों को भी ग्राम, वस्त्र और आभूषण आदि देकर पूर्ण संतुष्ट कर दिया। कौंडिन्य नगर में एक छोटा सा गणेश मंदिर था। राजा दक्ष ने उसे अत्यंत विशाल और भव्य बनवाया। वहां प्रत्येक समय विधि पूर्वक राजा पाठ एवं जप आदि की समुचित व्यवस्था की गई। राजा स्वयं अपनी माता के साथ उस मंदिर में दर्शन करने जाते। स्वप्न में भगवान गणेश के आदेश से बल्लभ नामक नरेश अपनी परम रूप लावण्य संपन्ना वीर सेना नाम की प्रसिद्ध पुत्री के साथ कौंडिन्य नगर में पहुंचे और उन्होंने अपनी परम गुणवती और शीलवती कन्या वीर सेना का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। कमलानंदन दक्ष धर्म पूर्ण शासन करते हुए जीवांत श्री गणेश उपासना में संलग्न थे। महामुनि मुद्गल के वे अत्यंत कृतज्ञ थे। देव देव विनायक की कृपा से उन्होंने पृथ्वी पर समस्त भोगों का निर्विघ्न उपभोग किया और अंततः भगवान गजवक्त्र के वर प्रभाव से वे आवागमन से सदा के लिए मुक्त होकर अखंड सुख शांति में निमज्जित हो गए। दक्ष के यशस्वी पुत्र का नाम ब्रदभानु था। ब्रदभानु के खड्गधर नामक प्रसिद्ध पुत्र हुआ और उसके पुत्र का नाम सुलभ था। सुलभ की साध्वी पत्नी ने पद्माकर नामक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। पद्माकर का शरीरांत होने पर उसका पुत्र वपुद्रिप्त राज्य का अधिकारी हुआ। वपुद्रिप्त के पुत्र का नाम चित्रसेन था। दक्ष के वंशज ये सभी नरेश पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्म परायण थे। राजा चित्रसेन के वीर पुत्र का नाम भीम था। कौंडिन्य नरेश भीम परम पराक्रमी एवं दानी थे। उनकी भाग्यशालिनी साध्वी पत्नी का नाम चारुवाहसिनी था। संतान रहित होने के कारण चारुहासिनी अत्यंत दुखी थी। सहधर्मिणी के दुख का अनुभव कर राजा भीम भी चिंतित हो जाया करते। एक दिन कौंडिन्य नरेश भीम अपने राज्य का दायित्व अमात्यों को सौंपकर अपनी पत्नी चारुहासिनी के साथ
वन में चले गए। सौभाग्यवश वे श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र के समीप पहुंचे। राजा ने महामुनि के चरणों में प्रणाम निवेदन कर अपनी पुत्र विषयक कामना व्यक्त की। मुनिवर विश्वामित्र ने प्रजापालक भीम से कहा, पूर्व जन्म में तुम धन संपन्न व्यक्ति थे। तुम्हारे पूर्वज श्री गणेश जी के भक्त थे। वे सदा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गणेश जी की आराधना किया करते थे, किंतु तुमने सर्वथा विपरीत आचरण करना प्रारंभ किया। तुमने समस्त लौकिक और पारमार्थिक धर्मों को त्याग दिया और अधर्म में कुत्सित कर्म करने लगे। इस कारण अब तुम संतान सुख से वंचित हो गए हो। इस जन्म में आज से पूर्व तुम्हारी 7वीं पीढ़ी में परम पराक्रमी बल्लभ पुत्र मुकांध बधिर और कुष्टी दक्ष गणेश जी का अनन्य भक्त था। उसने गणेश जी की भक्ति से नव जीवन तो प्राप्त किया ही, समस्त लौकिक सुखों के साथ परम शांति प्रदायनी मुक्ति भी प्राप्त कर ली। महामुनि विश्वामित्र ने कौंडिन्यन नरेश भीम को श्री गणेश जी का एकाक्षर मंत्र प्रदान कर कहा, तुम भी कौंडिन्य नगर के दक्ष निर्मित गणेश मंदिर में श्री गणेश जी की पूजा और इस एकाक्षर मंत्र का जप तथा अनुष्ठान करो। विश्वास करो, श्री विनायक जी प्रसन्न होकर तुम्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ प्रदान करेंगे। तुम्हें योग्यतम पुत्र तो उत्पन्न होगा ही, तुम्हारी समस्त कामनाओं की पूर्ति भी हो जाएगी। सर्वफलप्रद भगवान गणेश तुम्हारा प्रत्येक अभिष्ट तुम्हें प्रदान कर देंगे। कौंडिन्य नरेश भीम ने सपत्नीक मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्न मन अपने नगर में लौट आए। फिर शुभ मुहूर्तों में राजा भीम ने अपने परम पुण्यमय पूर्वज दक्ष द्वारा निर्मित गणेश मंदिर में पहुंचकर देव देव विनायक के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और पुनः उन परम प्रभु विनायक की षोडशोपचार से पूजा कर उनके प्रिय एकाक्षर मंत्र का वे जप करने लगे। सुंदरी चारुहासिनी के पति भीम ने उपवास के साथ भगवान गणेश के आराधना प्रारंभ की। वे पूजनोपरांत दिन भर गणेश जी के एकाक्षर मंत्र का जप करते रहते और सोते जागते उठते बैठते और चलते फिरते अहरनिश अपने आराध्य देव गणेश जी का ही स्मरण चिंतन ध्यान एवं भजन करते रहते थे। श्री गणेश जी की प्रीति से उनके नेत्रों से अश्रुपात होता रहता था। कुछ ही समय में उनकी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। जल थल आकाश मार्ग मनुष्य वृक्ष लता भक्ष और पेयादि जिस वस्तु पर उनकी दृष्टि जाती, उन्हें वहीं विनायक प्रभु की भावना होने लगती। वृक्षों को अपने प्राण सर्वस्व देव देव विनायक समझकर वे आलिंगन करने लगते। उनके सम्मुख जो भी जाता उसे ही विनायक समझकर राजा भीम उसके चरणों में प्रणाम करते और उसका आलिंगन करने के लिए आतुर हो जाते। नगर निवासी अपने प्रजा पालक धर्म परायण नरेश को सर्वथा उन्मत्त और पिशाच समझने लगे। राजा भीम की अनंत अनन्यता से देव देव विनायक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सम्मुख प्रकट होकर उनके मस्तक पर अपना त्रियताप निवारक मंगलमय पाणी पंकज रख दिया और वे अत्यंत स्नेह सिक्त स्वर से बोले, मेरी अनन्य भक्ति से तुम मुक्त हो गए। अब तुम अपने इच्छानुसार वर मांग लो। परम सौभाग्यशाली राजा भीम अपने प्राण आराध्य का प्रत्यक्ष दर्शन कर उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर गदगद कंठ से उन्होंने कहा, दया में मुझे आपके मंगल में चरणाम्बुज की सुदृढ़ भक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ अभिष्ट नहीं। आप कृपा पूर्वक मुझे यही प्रदान कर दें। सर्प यज्ञोपवित धारी सिंदूरारुण लंबोधर ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम राज सदन जाओ।
तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुंदर और शुभ गुण संपन्न यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। तुम यहाँ से जाकर ब्राह्मणों को पूजा आदि से संतुष्ट करो। तुम्हारी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। मुझ में तुम्हारी भक्ति सतत सुदृढ़ रहेगी। इतना कहकर प्रभुवर विनायक अंतर ध्यान हो गए। कृतार्थ कौंडिन्य नरेश अपने भवन लौटे। उन्होंने सर्व भयावह सर्व सर्व कामद गणपति की तुष्टि के लिए ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा की। उन्हें प्रत्येक रीति से संतुष्ट किया। वे अपना अधिकांश समय देव देव विनायक की पूजा और जप में ही व्यतीत करते। कुछ ही दिन बाद राजा भीम के अत्यंत बलवान सर्वशास्त्र विशारद सुंदर गणेश भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। वही बालक रुकमागंध नरेश के नाम से प्रख्यात हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। भक्त गणपति भट्ट और श्री जगन्नाथ महाप्रभु। लगभग 16वीं शताब्दी के मध्य की बात है। महाराष्ट्र में गणपति भट्ट नामक गणपति के एक अनन्य भक्त थे। भगवान श्री गजवक्त्र के पूजन, उन्हीं के स्मरण चिंतन, उन्हीं की मंगलमयी लीला कथा के गान और श्रवण तथा परम प्रभु लंबोदर के नाम जप में ही वे काल यापन करते। परम प्रभु एक दंत ही उनके सर्वस्व थे। श्री भट्ट जी किसी देवता का असम्मान न तो नहीं करते थे, किंतु श्री गणेश जी के चरण कमलों में उनकी इतनी प्रगाढ़ निष्ठा थी कि वे भगवान गजमुख के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के सम्मुख प्रणाम भी नहीं करते थे। एक बार की बात है, श्री भट्ट जी तीर्थ यात्रा के निमित्त निकले। विभिन्न तीर्थों में स्नान करते। जहाँ कहीं श्री गणेश जी का मंगल विग्रह होता, वहां उसका पूजन आराधन करते, फिर इतर तीर्थ के लिए प्रस्थित हो जाते थे। इस प्रकार तीर्थाटन करते हुए वे पुरी धाम में पधारे। महान गणेश भक्त गणपति भट्ट ने पुरी में गणेश जी का कोई मंदिर या उनका विग्रह नहीं देखा। इस कारण वे निराश और उदास हो गए। उन्होंने पुरी में जाकर भी परम प्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम तो किया नहीं, पर पुरी धाम छोड़कर अन्यत्र चल पड़े। मार्ग में मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर पड़ा। श्री भट्ट जी वहां विश्राम कर अपने आराध्य देव का नाम का जप करने लगे। उसी समय उनके सम्मुख एक तेजस्वी ब्राह्मण पहुंचे। ब्राह्मण देव बिना कुछ पूछे श्री भट्ट जी से कहने लगे, भट्ट महोदय, क्या आप नहीं जानते कि श्री जगदीश्वर जगन्नाथ जी विशुद्ध भक्त की तीव्रतम कामना से अपना स्वरूप भी परिवर्तित करके दर्शन दे देते हैं। आपने दया में प्रभु के सम्मुख प्रेम पूर्वक उत्तम स्तोत्र का पाठ क्यों नहीं किया? इतना कहकर ब्राह्मण वहीं अंतर ध्यान हो गए। श्री भट्ट जी अत्यंत चकित हुए। श्री ब्राह्मण देवता कौन थे? मेरे अंतर मन की बात उन्होंने कैसे जान ली? और फिर वे तुरंत चले कहाँ गए? निश्चय ही यह मेरे देव देव गज कर्ण प्रभु की प्रेरणा है। उन्होंने ही कृपा पूर्वक मेरा मार्ग निर्देशन किया है। वे समस्त प्राण सर्वस्व गणपति का स्मरण करते हुए पुनः पावनतम पुरी धाम को लौटे। ज्येष्ठ पूर्णिमा का पुनित दिन था। श्री भट्ट जी श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने पहुंचे। देववशवात देववशात स्नान पूर्णिमा के उत्सव के कारण श्री विग्रह रमणीय स्नान मंडप में विराजमान थे। उक्त मंगलवार उक्त मंगलावसर पर भक्तराज गज गज गणपति भट्ट भक्ति पूर्वक श्री गणेश स्तव राज का प्रेम पूर्वक पाठ करने लगे। श्री भट्ट जी की श्रद्धा और विश्वास के फल स्वरूप अद्भुत चमत्कार हुआ। भक्त वत्सल महाप्रभु भक्त ने भावनानुरूप स्वयं श्री गजवक्त्र रूप में प्रकट हो गए। गणानाम त्राणकर्ता च गणेशो ग्राहको ग्रही।
श्री जगन्नाथ जी सर्वथा अद्भुत अलौकिक विघ्नेश्वर गजमुख के रूप में प्राकट्य देखकर संतों और भक्तों का हृदय आनंद पूरित हो गया। जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। श्री गणेश जी के अनन्य भक्त गणपति भट्ट भगवान के श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए श्री भगवान के लिए अपने मधुरतम स्तोत्रों की वाक समुनांजलि अर्पित करने लगे। उनके नेत्रों से अजस्त्र वारी धारा प्रवाहित हो रही थी। कृतार्थ भक्त गणपति भक्त भट्ट के ने अन्यत्र के लिए यात्रा प्रारंभ की। केवल उसी पावन तिथि में श्री जगन्नाथ भगवान उक्त प्राकट्य लीला की पुनीत स्मृति में श्री गणेश जी का स्वरूप धारण करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का श्री गणेश स्वरूप भगव दर्शन मुख्य कृत्य माना गया है। श्री राघव दास मठ तथा श्री गोपाल तीर्थ मठ की ओर से मूल्यवान उपकरणों से निर्मित श्री गणेश जी का श्रृंगार श्री जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता और वह ज्येष्ठा में प्रार्थना की जाती। भक्त प्रिय महाबाहो भक्त तोषण विग्रह गणेश रूप द्रग विष्णु प्रणमामि जगतपते गणाध्यक्ष जगन्नाथ सर्व मंगल मूर्ते नमो विघ्नहर साक्षात जगन नारायणो हरि। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भक्त श्री गणेश योगींद्र वर्तमान गणपत्य संप्रदाय के अनुयायियों के मूल पुरुष एवं गुरु तुल्य विप्रवर गणेश योगींद्र ही हैं। वे ये महात्मा प्रख्यात मुद्गल मुनि के अवतार माने जाते हैं। इनके पवित्र वंश में प्राय सभी उद्भट विद्वान और गणपत्य थे। उनके पितामह विप्र सोमनाथ गुजरात के में सोरठी सोमनाथ के आम्बी नामक गांव में रहते थे। सोमनाथ विद्वान धर्मात्मा और तेजस्वी ब्राह्मण थे। इनकी सहधर्मिणी उमा देवी भी पति परायणा एवं धर्मानुरागिणी थी। इनके चिंतामणि और मोरेश्वर नामक दो सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों पुत्र वेद शास्त्रों के विद्वान थे। एक दिन स्वप्न में धर्मात्मा सोमनाथ ने श्रृंगेरी मठ की अधिष्ठात्री देवी शारदा से ने कहा, श्रृंगेरी मठ के यति मरणासन है। उक्त पद का दायित्व संभालने के लिए तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र चिंतामणि को वहां भेज दो। सोमनाथ पत्नी और पुत्रों सहित श्रृंगेरी पहुंचे। वहां पीठस्थ यति श्री पीठस्थ यति नरसिम्हाचार्य ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा था। उन्होंने ब्राह्मण सोमनाथ आत्मज चिंतामणि को सन्यास की दीक्षा देकर उन्हें उक्त पवित्र पीठ पर नियुक्त कर दिया। सोमनाथ अपनी सहधर्मिणी और पुत्र मयूरेश्वर के साथ आम्बी लौट आए। मोरेश्वर सविधि ग्रस्त हुए, किंतु अधिक दिन व्यतीत होने पर भी उनके कोई संतान नहीं हुई। पौत्र मुख देखे बिना ही सोमनाथ और उनकी पत्नी उमा देवी का यथा समय शरीरांत हो गया। आचार्य पीठस्थ चिंतामणि आचार्य ने अद्वैत सिद्धांत की स्थापना में सहयोग प्राप्त करने के लिए विद्वान मोरेश्वर को श्रृंगेरी बुलाया। मोरेश्वर ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने विरुद्ध माताओं का खंडन कर चिंतामणि योगेंद्राचार्य की बड़ी सहायता की। तदंतर वे आम्बी लौट आए। विद्वान मोरेश्वर वंश परंपरा की रक्षा के लिए चिंतित थे। वे सपत्निक महाराष्ट्र के जागृत गणेश पीठ मोर गांव जाकर मोरेश्वर की उपासना करने लगे। एक मास तक निरंतर उपासना कर वे पुनः आम्बी आ गए। भगवान मोरेश्वर के अनुग्रह से उनकी धर्मपत्नी ने श्रावण शुक्ल 5 शकाब्द 1499 में पुत्र प्रसव किया। श्रृंगेरी पीठस्थ आचार्य चिंतामणि ने मणि के अनुज गणेशोपासक विद्वान पंडित मोरेश्वर का यही पुत्र श्री गणेश
योगेंद्रा योगिंदराचार्य के नाम से प्रख्यात हुआ। श्री गणेश परम ज्ञान पिपासु थे। उपनयन के अनंतर उन्होंने सर्वप्रथम अपने पिता और अब फिर विनायक शास्त्री नामक गुरु के चरणों में बैठकर वेदादि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। इसके अनंतर उन्होंने प्रसिद्ध विद्वानों के पास जाकर बड़े परिश्रम से छठ शास्त्र, स्मृति, इतिहास, पुराण, ज्योतिष और योग आदि समस्त शास्त्रों का सविधि अध्ययन कर लिया। घर लौटने तक उनके हेरम्ब नामक एक अनुज भी हो गया था। समस्त शास्त्रों के प्रकांड विद्वान श्री गणेश विद्या से तृप्त नहीं थे। उन्होंने अपने पिता के चरणों पर मस्तक रखकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक विनीत वाणी से निवेदन किया। पिताजी, आपने स्वानंद गणेश की कृपा का जो अलौकिक आनंद प्राप्त किया, उस आनंद की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर दया कीजिए। गणेश भक्त पिता ने पुत्र की पवित्र कामना से प्रसन्न होकर पहले तो उससे आवश्यक स्तोत्रोक्त शास्त्रोक्त तपश्चर्या करवाई। तदंतर उसे श्री गणेश मंत्र की दीक्षा दे दी। श्री गणेश मंत्र प्राप्त हो जाने पर गणेश ने सविधि अनुष्ठान प्रारंभ किया। उनकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर गजमुख ने प्रकट होकर कहा, वर मांगो। परम भक्त गणेश ने अपने आराध्य गजवक्त से याचना की, मुझे आपके चरणों की सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो। मुद्गल मुनि ने भी भगवान गणेश के सम्मुख वही इच्छा व्यक्त की थी। परम प्रभु गजानन ने कहा, आर्य धारा पर गणेश मार्ग लुप्त प्राय है। तुम उक्त भक्ति योग प्रधान मार्ग की स्थापना करो। तुम श्रृंगेरी जाकर अपने ज्येष्ठ पितृत्व चिंतामणि योगेंद्र से संन्यास की दीक्षा लेकर पुनः इस भूस्वानंद क्षेत्र में मेरे समीप आकर अनवरत रूप से लोकोद्धार का कार्य करते रहो। भगवान मयूरेश ने अपना प्रसाद मोदक भक्त गणेश के मस्तक पर रखा और अदृश्य हो गए। उक्त दुर्लभतम प्रसाद के ग्रहण करते ही भक्त गणेश का संपूर्ण शरीर अत्यंत कांतिमान हो गया। माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर गणेश श्रृंगेरी पहुंचे। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पितृत्व को संपूर्ण वृतांत सुनाया। उन्होंने कहा, मुझे भी सुरेंद्र पाद योगेंद्र से यही आज्ञा प्राप्त हुई है। उन्होंने गणेश को संन्यास की दीक्षा दे दी और उनका नामकरण किया गणेश योगेंद्र। श्री गणेश योगेंद्र मोर गांव आकर मयूरेश्वर के पीछे एक अहाते में रहते हुए श्री गणेशोपासना के साथ लोकोद्धार के शुभ कार्य में जुट गए। किंतु उनके मन की एक कामना उत्तरोत्तर तीव्र होती गई। साक्षात स्वानंद गणेश ने मुद्गल ऋषि को जो शतोपनिषद ज्ञान प्रदान किया, वह उपनिषद पुराण कहाँ मिलेगा। अतएव श्री गणेश योगेंद्र भारत भ्रमण करने लगे। उक्त प्राचीन ग्रंथ में जहाँ प्राप्त होने की सूचना मिली, वहीं वे गए। इसके लिए उन्होंने काशी में भी अधिक समय तक निवास किया, किंतु ग्रंथ कहीं प्राप्त नहीं हुआ। विवशतः वे मोरगांव जाकर अपने आराध्य देव प्रभु मयूरेश्वर से करुणा प्रार्थना करने लगे। एक दिन श्री गणेश योगेंद्र के समीप एक ब्राह्मण देवता ने आकर कहा, आप कृपा पूर्वक कुछ देर के लिए मेरी यह पोथी अपने पास रख लीजिए, मैं अभी स्नान करके लौटता हूँ। ब्राह्मण देवता स्नान करके लौटे। उन्होंने संध्या वंदन आदि के पश्चात उक्त ग्रंथ का पाठ करना आरंभ किया। अत्यंत तेजस्वी एक सर्वथा सरल ब्राह्मण को देखते ही श्री गणेश योगेंद्र का मन उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे ब्राह्मण की प्रत्येक क्रिया ध्यान पूर्वक देख रहे थे। ब्राह्मण ने पाठ समाप्ति के अनंतर श्री गणेश योगेंद्र के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। श्री गणेश योगेंद्र ने ब्राह्मण से पूछा, आप किस ग्रंथ का पाठ कर रहे थे। ब्राह्मण ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, स्वामिन, यह मुद्गल पुराण का प्रथम खंड है।
इसका प्रतिदिन पाठ करने का नियम होने से मैं प्रवास में भी इसे अपने पास रखता हूँ। मुद्गल नाम कान में पड़ते ही गणेश योगींद्र की विचित्र दशा हो गई। उनके नेत्र भर भर आए। वे इसी ग्रंथ रत्न के लिए सर्वत्र भटक आया। मैं इसी ग्रंथ रत्न के लिए सर्वत्र भटक आया। गदगद कंठ से श्री गणेश योगींद्र ने कहा, यह ग्रंथ रत्न आपके पास है, इस कारण आप निश्चय ही भाग्यवान हैं। ब्राह्मण ने सहज भाव से कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गणपतियों को मुद्गल पुराण का नित्य पाठ आवश्यक है। मेरे पास तो यह संपूर्ण मुद्गल पुराण है। अत्यंत व्याकुलता से श्री गणेश योगींद्र ने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके मनुष्य वेश में मेरा यह साक्षात भगवान गणेश ही मेरे यहाँ साक्षात गणेश भगवान गणेश ही पधारे हैं। इस ग्रंथ के लिए मैं दीर्घ काल से आकुल हूँ। यदि आप कुछ समय के लिए मुझे इसे दे देने की कृपा करें तो मैं इसकी प्रतिलिपि पर शीघ्र ही इसे आपको लौटा दूं। प्रतिलिपि कर शीघ्र आपको लौटा दूंगा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, गणेश भक्तों का वचन कैसे टाला जा सकता है। मैं प्रत्येक चतुर्थी को इसका एक एक खंड आपको देता जाऊंगा। इस प्रकार मुझे भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त होता रहेगा और आपकी लालसा की पूर्ति भी हो जाएगी। ब्राह्मण देवता मुद्गल पुराण का उक्त प्रथम खंड श्री गणेश योगींद्र को देकर चले गए। इसी प्रकार वे प्रत्येक चतुर्थी को एक खंड श्री स्वामी जी को दे देते और श्री स्वामी जी उसकी प्रतिलिपि करके ठीक दूसरी चतुर्थी को उन्हें लौटा देते। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण मुद्गल पुराण लिख लिया। इसी उसी ब्राह्मण के से प्राप्त कारिका सहित मुद्गलादेश का लेखन श्री गणेश योगींद्र ने चतुर्थी से नवीन तक नवमी तक 6 दिनों में ही पूरा कर लिया। ब्राह्मण देवता तो आगामी चतुर्थी तक पधारेंगे, यह सोचकर श्री गणेश योगींद्र ने उसके शुद्धाशुद्ध को देखने का विचार किया, किंतु ठीक उसी समय ब्राह्मण देवता ने आकर कहा, मौत गलादेश दीजिए। आश्चर्यचकित होकर श्री गणेश योगेंद्र ने ब्राह्मण से पूछा, आप निर्धारित समय से पूर्व ही कैसे पधारे। मैंने प्रतिलिपि पूरी कर ली, यह आपको कैसे विदित हुआ। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, इस क्षेत्र में मेरा एक भाई रहता है, वह महागणेश है, मैं उसी से मिलने आ गया। आपका भाई महागणेश वे इसी क्षेत्र में रहते हैं और आज तक मैं उन्हें नहीं जान सका। चलिए मैं भी उनके दर्शन कर लूं। कहते हुए श्री गणेश योगेंद्र ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उनके साथ चल पड़े। ब्राह्मण देवता श्री गणेश योगेंद्र के साथ मयूरेश्वर मंदिर में पहुंचे। प्रदक्षिणा पूरी कर दोनों श्री भगवान के विग्रह के समीप गए ही थे कि ब्राह्मण देवता अदृश्य हो गए। श्री गणेश योगेंद्र उदास हो गए। वे सोचने लगे, कितनी करुणा है परम प्रभु गणेश में, वे कृपा पूर्वक स्वयं मेरे यहाँ पधारे और मैं उन्हें पहचान भी नहीं सका। किंतु मेरी कामना पूर्ति के लिए उन्होंने स्वयं मुझे मुद्गल पुराण और एवं मुद्गलादेश प्रदान मुद्गलादेश प्रदान करने का अनुग्रह किया। यह सोचकर वे प्रसन्न भी हुए और आनंद मग्न होकर उन्होंने उसी समय भगवान मयूरेश्वर का गदगद कंठ से स्तवन किया। वह विघ्न विघ्ननाशक तक स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। श्री गणेश योगींद्र ने मुद्गल पुराण एवं कारिका सहित मुद्गलादेश इन दोनों ग्रंथों पर भाष्य लिखा। इनके अतिरिक्त उन्होंने सार निर्णय टीका गाणक प्रस्थान श्री भाष्य गणेश पुराण अंतर्गत सहस्त्र नाम का शुद्धिकरण और भाष्य गणेश पुराण टिप्पणी पातंजल स्तोत्र भाष्य पर शांति भाष्य व्यास के ब्रह्म सूत्रों पर सिद्धांत लेश नामक निबंध ग्रंथ और गणेश गीता पर योगीश्वरी नामक ओविबद्ध टीका के द्वारा विशाल एवं समृद्ध वांग्मय निर्माण कर श्री गणेशोपासकों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वे प्रचारक भी अद्भुत थे। श्री गणेश जी के 108 क्षेत्रों में घूम घूम कर आपने सर्वत्र
गणेश भक्ति योग का प्रचार किया और इस शुभ कार्य में उन्हें अकल्पित सफलता भी प्राप्त हुई। श्री गणेश जी के अनन्य भक्त श्री गणेश योगेंद्र ने गणेश गुरुपीठ का उद्धार भी किया। श्री गणेश योगेंद्र के भाष्य से संतुष्ट होकर महामुनि मुद्गल ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आदेश दिया। गणेश मार्ग लुप्त प्राय हो गया है और शुद्ध शास्त्रीय उपासना कहीं नहीं रह गई। इस प्रचलित पाषाण का नाश कर गणेश पथ प्रदर्शित करने के लिए तुम्हारा जन्म मेरे वंश में हुआ है। तुम ब्रह्मानंद योगींद्र की शरण ग्रहण कर पूर्व के धर्माचार्यों की तरह अद्वैत मत की स्थापना के लिए कार्य करो। महामुनि मुद्गल के या आज्ञा अनुसार श्री गणेश योगींद्र ब्रह्मानंद योगींद्र का शिवत्व स्वीकार कर भूस्वानंद पीठ का कार्य करने लगे। इस भूतल पर श्री गणेश योगींद्र 227 वर्ष तक जीवित रहे। उनकी इतनी दीर्घायु प्राप्त कर उन्होंने महान कार्य भी किया। उन्होंने जीवन के प्रथम शतक में गणेशाद्वैत सिद्धांत एवं द्वितीय शतक में मिश्र मार्ग भक्ति योग प्रधान मार्ग की स्थापना की। बौद्ध धर्म के हीनायन और महायान हिनयान और महायान दो पंथों की तरह श्री गणेश योगींद्र ने गणेश तत्व के प्रचार और प्रसार के लिए दो मार्गों का निर्देश किया। एक तो शुद्ध गणेश योग मार्ग अर्थात दीक्षा प्रधान वैदिक मार्ग, किंतु सर्वत्र मंत्र संकर होने के कारण वैदिक पथ पर आरूढ़ होना कठिन प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने उक्त मार्ग के कुछ भाग में मंत्रोपदेश अर्थात भक्ति योग प्रधान भाग का मिश्रण कर दूसरे भक्ति योग प्रधान मिश्र मार्ग की स्थापना की। इस प्रकार उनके द्वारा सर्वसाधारण के लिए गणेश तत्व का पथ प्रशस्त हो गया। श्री गणेश योगींद्र के कितने ही शिष्य थे, किंतु उनके यति शिष्यों में ये 5 प्रमुख थे। सिद्धेश्वर, सुब्राह्मण्य, टुंडीराज, कृष्णेंद्र और राघवेंद्र। इनके सिद्धेश्वर श्री गणेश योगींद्र के देहावासन तक उनके पास ही थे। सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम दक्षिण भारत के विद्याधीशपुर में गणेश क्षेत्र के योगींद्र मठ में गणेश तत्व के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिए गए थे। टुंडीराज काशी भेजे गए थे। कृष्णेंद्र को श्री गंगा जी के उत्तर भाग में निर्मित मठ शाखा के तथा राघवेंद्र को इसी पवित्रतम कार्य के लिए हिमालय पर्वत के प्रदेशों में भेजा गया था। श्री गणेश तत्व ज्ञान के प्रमुख उद्गाता गणेश संप्रदाय के प्रवर्तक मुद्गल मुनि के अवतार श्री गणेश योगींद्र की गुरु परंपरा भी महागणपत्यों की है। एक श्री गौणपादाचार्य योगींद्र ये गणेशार्थर्व शीर्ष मोंडुक्योपनिषद भाष्यकार महावाक्य दर्शन कर्ता एवं गणेश गीता सार ग्रंथ के लेखक थे। इनके शिष्य दो श्रीमत शंकराचार्य योगींद्र ने प्रशस्त प्रस्थानत्रय पर भाष्य प्रस्तुत किया। इनके शिष्य 3 श्री गिरिजासुत योगेंद्र थे। इन्होंने गणेश द्वैत सिद्धांत की स्थापना एवं श्री क्षेत्र मयूरेश्वर के महासिद्ध पीठ नामक गणेश गुरु स्थापना आदि के उद्धार के साथ अनेक उपयोगी ग्रंथों की रचना की। उनके शिष्य 4 श्री ब्रह्मानंद योगींद्र हुए और उन्हीं के शिष्य 5 महान गणपत्य श्री गणेश योगींद्र हुए। स्वाना स्वनाम धन्य श्री गणेश योगींद्र ने शक संवत 1727 माघ कृष्ण दशमी सन 1805 ईस्वी के दिन समाधि ले ली। उनकी समाधि मोरगांव में करहा नदी के तट पर है। श्री गणेश योगींद्र के मराठी स्तवन की एक पंक्ति इस प्रकार है। ओम नमो गणेश पायांसी जया नमने सर्वांसी सकल सिद्धि
सरसामी सरसासिम पावनी अंत, जिनके नमन में से समस्त सिद्धियां अनंत काल तक प्राप्त होती हैं, उन गणेश के चरणों में मेरा प्रणाम है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को यहाँ विराम दिया जाता है। कल हरी इच्छा से आगे पाठ करेंगे। अब सब सत्संग का लाभ लें।